दोनों हाथ लाइएगा जंघाओं के बराबर में, जंघाओं से चिपके हुए हाथ। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे ऊपर बारंबार उसका मूवमेंट। गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाया ऊपर, फिर लाए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर और नीचे। इसको मूवमेंट दे दीजिए अधिक से अधिक। एक ही श्वास लेकर रोक लेने के बाद एक श्वास के अंदर ही मैक्सिमम राउंड्स मूवमेंट अप साइड एंड डाउन साइड। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, अधिक वीकनेस है, लंग्स का श्वास का वीकनेस है, दोष है, तो वो श्वास न ज्यादा ना रोके। श्वास लेकर के 2-3 राउंड्स किए, फिर रिलैक्स कर दे, फिर दूसरा सांस ले, फिर दोबारा करें। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है, मोटापा है, वो गहरा श्वास लेकर के रोक लिया और श्वास रोक लेने के बाद मैक्सिमम टाइम्स 10 बार 15-20 बार तक मूवमेंट कर दीजिए ऊपर नीचे। इनएक्टिव हिस्से को एक्टिवेट कर देना है, इनर्शिया को निकाल फेंकना है। एक बार पुनः करेंगे। गहरा श्वास लिया, दाहिने पैर को उठाया ऊपर, लाइए नीचे ऊपर मूवमेंट कर दीजिए। घुटने को सीधा रखिए, अधिक से अधिक ऊपर उठाइए, अधिक से अधिक नीचे तक लाइए, फ्लोर के पास तक। फ्लोर पर टिकाना नहीं है, फ्लोर को टच करते तुरंत वापस ऊपर की तरफ चले जाना है, ऊपर जाते तुरंत नीचे आना है। रिलैक्स। एब्डोमिनल मसल्स में आप इफेक्ट फील करेंगे, विशेष रूप से लोअर बैक, थाइज, एब्डोमिनल मसल्स। दोनों पैर एक बार पुनः मिलाइए, दोनों हाथ मिले हुए जंघाओं से। गहरा लंबा श्वास लिया, बाएं पैर को उठा लिया ऊपर, लाइएगा नीचे, ऊपर नीचे मैक्सिमम टाइम्स इसको मूवमेंट करा देना है, फील करते हुए, अंतः दर्शन करते हुए, जंघा के अंदर, नीज के अंदर, शाइटिका नर्व की तरफ, लोअर बैक की तरफ, पेल्विक जॉइंट की तरफ, एब्डोमेन मसल्स के अंदर इसके इफेक्ट को अवेयरफुल्ली देखते हुए रिलैक्स। एक बार पुनः करेंगे बाएं पैर के साथ। गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास लेकर रोक लीजिए, बाएं पैर को उठाइए ऊपर, लाइए नीचे, और उठाइए ऊपर, नीचे लाइए, मूवमेंट करते जाइए, ऊपर नीचे पैर को चला दिया 10-12 बार। और जो सामान्य स्थिति में है, स्वस्थ हैं, वो 15-20 बार तक इसे मूवमेंट कर सकते हैं। और जो कोरोना से ग्रस्त रहे वो एक्सरसाइजेस ज्यादा ना करें, क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। और कोरोना से जो अटैक होता है मुख्यतः वो लंग्स के टिश्यूज पर, लंग्स के एलोवेलीज पर, ब्रीदिंग सिस्टम पर, नासल पैसेज, हार्ट, किडनीज आदि पर ज्यादा होता है। अभी दोनों पैरों को मिलाइएगा, दोनों हाथ बराबर में जंघाओं से चिपके हुए, गहरा लंबा सांस लिया, दोनों पैर फ्लोर से 1 इंच ऊपर कर लिए। अब बायां पैर ऊपर जाएगा, दाहिना नीचे आएगा, ऐसे ऑल्टरनेटिवली 1 बाय 1 चला दीजिए। एक पैर ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है, और मैक्सिमम ऊपर और नीचे जाए। नीचे का मतलब फ्लोर पर टिका नहीं देना है, फ्लोर को टच करते ही पैर वापस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और मैक्सिमम राउंड्स कीजिए। जिनको कोरोना से सफर करना पड़ा है, चाहे माइल्ड है चाहे मॉडरेट था, सीवियर से भी कुछ लोग जो निकले हैं, वो बहुत एक्सरसाइजेज ना करें। एक्स्ट्रा ब्लड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई उनके बॉडी को चाहिए, तो थोड़ा ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग होने देंगे, स्ट्रेंथ प्राप्त करने देंगे। तो श्वास लेकर के रुक रुक के करें। मसल्स में वीकनेस आ जाता है,
ऑक्सीजन की कमी में ब्रेन की क्षमताओं में भी वीकनेस आ जाता है, तो व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में और कंसंट्रेशन पुअर और मेमोरी पुअर होने के कारण अपने को पहले की अपेक्षा क्षमताओं से डिफरेंटली पाता है। ये सब टेम्परेरी है, सुधार होता जाएगा, लेकिन अवेयरफुल्ली आपको एक्सरसाइजेज, रूटीन और अपना दिनचर्या, डाइट सभी में सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। अब दोनों पैरों को पुनः मिलाइए, दोनों हाथ पुनः शरीर से मिले हुए, जंघों से चिपके हुए, गहरा लंबा श्वास लिया, दोनों पैर उठाए ऊपर, दोनों पैर एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, लाइक दिस। और जिनको मोटापा है वो तेजी से कीजिए, फैट कंटेंट्स को बर्न ऑफ कर देना है, एनर्जी बर्न ऑफ कीजिए, जो एक्यूमुलेट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, उसको बर्न ऑफ करना है, उसे काम में लगा देना है। एक्सेस फैट कंटेंट्स का इकट्ठा होना, यानी कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अब आप एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करेंगे तो स्टोर होता चला जाएगा और वो फिर हानि करने लगेगा। जैसे किसी स्टोर में अब ज्यादा जगह नहीं रही और फिर भी आप उस स्टोर के अंदर सामान डालते जाएं, भरते जाएं, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। रिलैक्स। ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट्स अधिक बढ़ जाएं तो वो भी फैट कंटेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सरसाइजेज ना करने के कारण, फिजिकल लेबर ना होने के कारण फैट कंटेंट्स बढ़ जाते हैं। कई केसेस में थायराइड के डिसऑर्डर के कारण ये ऐसा होता है। कई केसेस में टेंशन और स्ट्रेस के कारण भी मोटापा बढ़ता है। और कई लोगों का डाइट रूटीन उचित ना होने के कारण भी ऐसा होता है। अभी दोनों पैरों को पुनः मिलाइए, दोनों हाथ लाइएगा थाइस के बराबर में चिपके हुए थाइस से। गहरा लंबा सांस लिया, दोनों पैरों को उठा लिया फ्लोर से 1 इंच, मात्र 1 इंच ऊपर। अब दोनों पैरों को खोलिए, साइड में मिलाइए, फिर खोलिए, फिर मिलाइए, फिर खोलिए, फिर मिलाइए। कर दीजिए मूवमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लेग्स, मैक्सिमम राउंड्स विद द सेम एक्सरसाइज। जिनको वेरिकोज वेन्स है, शाइटिका प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है ये क्रिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे राउंड्स बढ़ा सकते हैं। और जिनको मोटापा है वो ज्यादा कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो है वो ज्यादा करना है उनको। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, वीकनेस है, कोरोना के पश्चात आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो अधिक नहीं करेंगे। रिलैक्स। अभी गहरा लंबा श्वास लिया, दाहिने पैर को उठाइएगा ऊपर, गोलाकार चला दीजिए इस प्रकार, 0 के फिगर में मूवमेंट ऑफ द राइट लेग इन 1 डायरेक्शन। फिर इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में चला दीजिए 3-4 बार। और श्वास लेना या छोड़ना आवश्यक हो तो बीच में अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए प्रेम पूर्वक करें, बीच में रुक जाएं, श्वास ले लें, श्वास लेकर के आप एक बार 3 राउंड से एक दिशा में चला दिया, फिर रुक गए, फिर दूसरा श्वास लेकर के रोक लिया, फिर उसका विपरीत दिशा में चला दिया। 3 राउंड्स ना करें तो 1 या 2 कर लें। और जो कर सकते हैं, जैसा हम चर्चा करते जाते हैं, वो 3 से भी अधिक कर सकते हैं। अभी यही क्रिया दूसरे पैर के साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लिया, दोनों पैर मिला लिए एक साथ,
दोनों हाथों को थाइस के बराबर में लाए, शरीर से चिपका लिया, गहरा लंबा सांस लेके रोक लिया, दाएं पैर को उठाया ऊपर और गोल आकार, वृत्त आकार में चला दिया, राउंड शेप। फिर इसका ऑपोजिट भी चला दीजिए। तो पेट, पीठ, थाइस, मिडल पार्ट में जो एक्सेस फैट इकट्ठा हो गया है वो बर्न ऑफ होने लगेगा, वो मेल्ट ऑफ होने लगेगा। देखिए हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है यदि बॉडी का वेट बढ़ गया है। पहले मटेरियल बॉडी का वेट फॉर एग्जाम्पल था 70 केजी को ब्लड सप्लाई करना था, पंप करना था। अब हो गया 90 केजी, 100 केजी, माइनस प्लस। तो उसी एक बेचारे हार्ट को अब 1.5 गुने व्यक्ति को लालन पालन और ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, तो उस पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे टुल्लू पंप को, मोटर को, पंपिंग मशीन को पानी भेजना हो पहले केवल 2 मंजिल तक, अब आपने 2 मंजिल और बढ़ा दी, 4 मंजिल तक पानी भेजने में पसीना आ जाएगा, पंपिंग सिस्टम पर प्रेशर आ जाएगा, खराबी आ जाएगी। तो ठीक ऐसा ही हार्ट के साथ होता है। तो यदि फैट बढ़ा हुआ है उसे घटाइएगा, यदि शुगर कंटेंट्स बढ़े हुए हैं उन्हें कंट्रोल कीजिएगा, तो हार्ट प्रसन्न रहता है, सुखद महसूस करता है और ज्यादा मटेरियल को उसे सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मटेरियल बॉडी को उसे सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो माइल्ड प्रेशर, हल्के से प्रेशर से ही काम चल जाएगा। अभी दोनों पैरों को कर लीजिएगा फोल्ड, दोनों पैरों के पंजे फ्लोर पर करेंगे सेतु आसन। अगेन ये लंबर वर्टिब्रास के लिए, थोरेसिक वर्टिब्रास के लिए, सर्वाइकल वर्टिब्रास के लिए, शायटिका नर्व के लिए, नीज के लिए और वेरिकोज वेन्स का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। गहरा लंबा श्वास लिया, श्वास लेकर रोक लिया और वेट, मिडल पार्ट का वेट लिफ्ट अप करना है, पीठ, पेट, छाती, रिब्स ऊपर की तरफ उठे हुए, शरीर एक पुल की भांति पोजीशन में, दोनों हाथ फ्लोर पर, हथेलियां फ्लोर की तरफ, नेत्र बंद, श्वासों की तरफ ध्यान और कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए। हैव डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग, channelizing the vital force deep into the material, digging deep into, supplying deep into, channelizing energy and prana, blood deep down in the material, the physical body. गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। शरीर इसी ब्रिज पोस्चर के पोजीशन में है ठहरा हुआ, फीलिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लोअर बैक। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लगभग 10 से 15 सेकंड्स लीजिए वापस लौटने में। शरीर को एकदम से माने धड़ाम से जैसे नहीं गिरा देना। हैंडल द वर्टिब्रास वेरी जेंटली, लविंगली, केयरफुली। अभी दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथ लाइएगा थाइस के बराबर में, गहरा लंबा श्वास लिया, दोनों पैर उठा लेंगे ऊपर। श्वास रोकने के बाद
90 डिग्री पर ले आइए पैर ऊपर और आंखें बंद कर लीजिए। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, अधिक देर तक नहीं करेंगे। कोई स्टिचिंग है, ऑपरेशन हुआ है, अभी हाल फिलहाल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 3-4 महीने के बाद आप हल्का एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और भले ही कई वर्ष हो गए हैं तो भी आप हैवी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग रोकने वाली और वेट लिफ्टिंग बॉडी का बहुत अधिक नहीं करेंगे। हल्की हल्की एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग होल्डिंग की और बॉडी वेट लिफ्टिंग की कर सकते हैं। रिलैक्स। पैरों को धीरे 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 सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे फ्लोर की तरफ। अगेन ब्रिज पोस्चर, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे टखनों को, एडियों के ऊपर, पिंडलियों के निचले वाले हिस्से को। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल गैप, लगभग 1 फीट या उससे थोड़ा कम। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया। श्वास रोकने के बाद मिडल पार्ट का बॉडी वेट ऊपर आपने उठा लिया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और यहां एक्सट्रीम पॉइंट पर स्टे करना है आपको। आंखें बंद रखिए, स्टे कीजिए फॉर 3 to 5 राउंड्स ऑफ इनहेलिंग एक्सेलिंग। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं प्राण को, वाइटलिटी को, वाइटल फोर्स को, लिविंग फोर्स को डीप इन द मटेरियल बॉडी, पंच भौतिक शरीर के अंदर प्राण को संचारित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं। देखिए, ये फिजिकल बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि मटेरियल के अंदर अब जीवनी शक्ति, प्राण नहीं है। मटेरियल को जीवनी शक्ति बनाती है जीवंत, प्राणवान। प्राणवान ही है ऊर्जावान, प्राणवान कोशिकाएं ही हैं स्ट्रांग, उन्हीं की इम्यूनिटी पावर होती है स्ट्रांग। अभी दोनों पैर सीधे कर लीजिए, गहरा लंबा सांस लिया, दोनों पैर ऊपर, और सांस छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड कर लिया, घुटनों को फोल्ड कर लिया पेट के ऊपर, और फिंगर्स क्रॉस्ड, हाथों से ऐसे घुटनों को दबा लिया पेट के ऊपर। करेंगे पवन मुक्त आसन। हाथों को फिंगर्स क्रॉस करके घुटनों को पकड़ लिया हाथों से, और घुटनों को प्रेशराइज कर रहे हैं एब्डोमेन के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, और पैर के पंजों को, टोज को निकालिए बाहर कलम की भांति। आंखें रखिएगा बंद। गहरे श्वास ले रहे हैं, गहरे श्वास छोड़ रहे हैं। फीलिंग द इफेक्ट deep in the lower back, in the lumbar vertebrae, in the sciatica nerve, in the thighs, especially in whole leg, in the calf muscles, in the knees, in the shoulders, in the cervical area, in the chest and ribs, areas muscles. गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं, गहरा लंबा श्वास छोड़ रहे हैं। और हार्ट के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, वीकनेस और सीवियर प्रॉब्लम है तो अधिक देर तक नहीं करेंगे और फोर्सफुली नहीं करेंगे। हैप्पीली, लविंगली, केयरफुली कीजिए।
रिलैक्स, पैर सीधे, और धीरे धीरे पैरों को लाइएगा वापस फ्लोर पर, शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए ढीला। करेंगे शव आसन। दोनों पैरों को रखिएगा कंफर्टेबल गैप की स्थिति में स्थित। दोनों हाथ शरीर के बराबर में, शरीर से पर्याप्त कंफर्टेबल दूरी पर, शिथिल अवस्था में। हाथों को, पैरों को एकदम रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए। नेत्र बंद, श्वासों को होने दीजिए नॉर्मल, नेचुरल, रिलैक्स्ड। गहरे श्वास चल रहे हैं। रिलैक्स्ड पैटर्न ऑफ इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। No tension, no stress anywhere in the joints, in the arteries, in the veins, in the nerves, in the glands. No stress in the mental and emotional level. देखिए, जो व्यक्ति फियर से, इनसिक्योरिटी की फीलिंग से ग्रस्त हैं, उनको औषधि भी काम नहीं करती। जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, किसी भी प्रकार का भय, डर, चाहे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, चाहे सोशल इनसिक्योरिटी है, चाहे हेल्थ वाइज इनसिक्योरिटी और फियर है, चाहे रिलेशनशिप के, फैमिली रिलेशंस के संबंधित फियर या इनसिक्योरिटीज हैं, किसी भी प्रकार का फियर या इनसिक्योरिटी का फीलिंग आपकी इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देता है, वीक कर देता है बॉडी की सेल्स के, प्राण का स्तर, ऊर्जा का स्तर, चेतना का स्तर। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, पोएट्री, सिंगिंग आदि के माध्यम से आप निश्चिंत बने रहें। विश्राम में गहरे उतरते ही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाता है। रिलेशन या कनेक्शन तो ऑलरेडी था ही, लेकिन वो रिलेशन अनुभूति में आने लगता है, अनुभव में आने लगता है, उसका दर्शन होने लगता है, और उसका अनुभव, उसका दर्शन, उसके अनुसार हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मैं शाश्वत का अंश, एटर्नल, यूनिवर्सल, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नेम्स में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्थिति परिस्थिति और काल और देश में
केवल रूपांतरण होता जाता है इस सृष्टि में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। कहीं से ना कुछ आता है, ना कहीं को वापस जाता है। केवल ब्रह्म के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे अपने शाश्वत स्वरूप का, अनंत स्वरूप का दर्शन करके हम निश्चिंत हो जाते हैं। हम भय और इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही आप फियर से, इनसिक्योरिटी से फ्री होते हैं, बॉडी का ऑटो हीलिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता निरंतर बढ़ती जाती है। तो भविष्य में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिटेशनल और रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस का अभ्यास भी करते जाएंगे। अभी वापस गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िएगा। पैरों को एक्टिवेट कीजिए, पैर के पंजों को एक्टिवेट कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को, कलाइयों को, कोहनियों को, कंधों को, गर्दन को, चेहरे को, जबड़े को, दोनों जबड़े, नेत्र, सबको एक्टिवेट कर लीजिए। लविंगली, केयरफुली, अवेयरफुली, विलिंगली। और दोनों पैर मिलाइएगा। गहरा लंबा श्वास लीजिए, हाथों को खींचिए सर की तरफ, सर से बाहर, बॉडी से बाहर ऊपर की तरफ। पैरों को खींचिए नीचे और नीचे की तरफ। शरीर के दोनों भाग, हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए, पैर आगे नीचे की तरफ खींचे हुए, दोनों भागों में ट्रैक्शन हो रहा है, मानो दोनों सिरों पर खिंचाव है, वेट है, ट्रैक्शन हो रहा है सभी मसल्स का, आर्टरीज, वेन्स, जॉइंट्स, नर्व्स, टेंडन्स का। रिलैक्स। अगेन ये सेम प्रोसेस करेंगे। बैलूनिंग ये बहुत इफेक्टिव है हर किसी के लिए। दोनों पैर मिलाइए। अब गहरा लंबा श्वास लीजिए, हाथों को उठाइए, ऊपर पीछे की तरफ खींचिए, आउट ऑफ द बॉडी। पैर के पंजों को खींचिए नीचे की तरफ, आउट ऑफ द बॉडी, और खींचिए मानो दो व्यक्ति मिलकर के एक आपके पैरों को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, दूसरे आपके हाथों को, सर के हिस्से को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो मिडल पार्ट में फील होगा आपको ट्रैक्शन का इफेक्ट बोथ ऑफ द साइड्स। और फिर सांस छोड़ते हुए धीमे 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 रिलैक्स छोड़ेंगे। एक साथ एकदम से नहीं छोड़ना है। एक बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लिया, रोक लिया, पैरों को खींचा आगे की तरफ, हाथों को खींचा ऊपर पीछे की तरफ, और खींचिए, और 1 सेंटीमीटर आउट ऑफ द बॉडी, और 1 मिलीमीटर, और स्टे कीजिए यहीं। श्वास अंदर ही रुका हुआ। लेट द बॉडी सेल्स बी एब्जॉर्बिंग द प्राणा, लिविंग फोर्स डीप इनटू देमसेल्व्स। और रुके रहिए, रुके रहिए, सुखद, कंफर्टेबल, अधिकतम देर तक, अपनी क्षमता, आयु, रोग की स्थिति के अनुसार। और अंत में फिर सांस छोड़ते हुए धीमे 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 आप वापस
रिलैक्स्ड छोड़ते जाएंगे शरीर के एक एक अंश को, एक एक अंग को। और बाएं साइड को अब करवट दे दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम करवट देते हैं तो राइट साइड का नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी संचालित हो जाता है। और सूर्य नाड़ी का एक्टिवेट होना है अवेकनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, एक्टिवेशन के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, वार्मनेस के लिए। वो रेस्पॉन्सिबल है। सूर्य नाड़ी, सूर्य तत्व जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जागरण होता चला जाता है, वैसे वैसे आंखें खुलती चली जाती हैं। सूर्य नाड़ी जैसे जैसे संचालित होगी, सूर्य तत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इनर्शिया से, इनएक्टिविटी से, लेजीनेस से, स्लीपिंग स्टेट से, रिलैक्सेशन से वापस एक्टिविटीज की तरफ आते जाते हैं। और हाथों का, कोहनियों का, घुटनों का सहारा देते हुए इस फिजिकल बॉडी को जो प्राप्त है आपको केयरफुली बिठा दीजिए बैठने के पोजीशन में, पोस्चर में। वापस रीढ़ रखिएगा सीधा, गर्दन, सर एकदम सीध में, तनाव मुक्त, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की अवस्था में अवस्थित करेंगे। पंच भौतिक शरीर के अंदर प्राण की स्थापना, प्राण की प्रतिष्ठा, प्राण की संवाहन, संयोजन, अवतरण, आवाहन। प्राण रूपी प्रभु से प्रार्थना का भाव बनाए हुए हम करेंगे सर्वप्रथम शोधन की ये क्रिया, कपाल शोधन, रेगुलर फॉर 6 मिनट्स। स्टार्ट। ये मैंने मध्यम पेस में किया है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, पित्त बढ़ा हुआ है, फायर कंटेंट्स पहले से ही ज्यादा हैं, वो इससे स्लो करेंगे। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है, नजला जुकाम है, कफ कंटेंट्स हैं, इनएक्टिविटी, इनर्शिया, लेजीनेस है, वो तीव्रता से कीजिए। टेम्परेचर बढ़ने दीजिए, बॉडी को वार्म अप होने दीजिए। मेल्ट ऑफ होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर जो इनर्शिया है, जो पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स हैं, जो अनवांटिंग एलिमेंट्स हैं, उखाड़ फेंकना है उन्हें। गैसियस कंटेंट्स के रूप में आप रिलीज कर रहे हैं एब्डोमिनल एरियाज से, थोरेसिक एरियाज से, चेस्ट, हार्ट, लंग्स के गहराइयों से आप उखाड़ फेंक रहे हैं टॉक्सिन्स को, दूषित वायु को, दोषों को, रोगों को, कष्टों को, कमजोरी को। स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को रिलीज करते जाइए। और जब आप श्वास छोड़ें तो ऐसा चिंतन कि मेरे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स उखड़ रहे हैं, मैं अपने शरीर की गहराइयों में जाकर
टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को, डिसऑर्डर्स को उखाड़ रही हूं, फेंक रही। Don't allow and don't accept their existence and their stay within your premise, within your body. अब आप 3-4 दिनों के अंदर ये जानते हैं कि किनको तीव्रतम करना है, किनको मध्यम गति से करना है, किसको मंद गति से करना है और किनको नहीं करना है। एक बार मैं पुनः ध्यान दिला देता हूं। माताएं बहनें प्रेगनेंसी के पीरियड्स के दौरान या किन्हीं को पाइल्स फिस्टुला है, अल्सर है, हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, स्टिचिंग है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस है या सीवियर प्रॉब्लम्स है, इस क्रिया को नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो धीमी गति से करेंगे। स्किन एलर्जी है, पित्त बढ़ा हुआ है, वो धीमी गति से करेंगे। और जो सामान्य हैं, कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रूटीन में प्रॉब्लम आती जाती रहती है, वो मध्यम गति से कीजिए। और जिनको ब्लड प्रेशर लो है, नजला जुकाम है, कफ ज्यादा बनता है, मोटापा है, जॉइंट्स पेन है, इनर्शिया है, लेजीनेस है, वो तीव्रता से कीजिए। मेल्ट ऑफ, बर्न ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसफॉर्म मैटर इनटू एनर्जी, टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी इनटू द कॉन्शियसनेस। The matter is the consciousness asleep, and consciousness is the matter awakened. Two different aspects of the same coin. So spiritual is never away and different from the material. There are two different aspects. स्पिरिचुअल पावर्स डिसेंड करती हैं, अवतरित होती हैं मटेरियल के अंदर। करते जाइएगा क्रिया, ये कपाल शोधन क्रिया अभी और 1 मिनट निरंतर करते जाइएगा। with the same pace, same rhythm, same frequency, keep on hammering deep into the physical, deep into the material body. So higher consciousness का, spiritual forces का, divinity का, divine forces का अवतरण होता है, वो डिसेंड होती हैं फिजिकल मटेरियल बॉडी के अंदर। और मटेरियल बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर के एसेंड करता है, अवगाहन करता है, उत्तरोत्तर चलता है, उत्थान करता है श्रेष्ठतम की तरफ, उच्चतर की तरफ, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर aspect of our being. रिलैक्स, रुक जाएंगे, लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़िएगा। कुछ राउंड्स ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग, गहरे लंबे श्वास पूरी इच्छा शक्ति के साथ ले रहे हैं, पूरी इच्छा शक्ति और अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली आप सांस छोड़ रहे हैं। देखिए मैकेनिकली आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उतना लाभ नहीं मिलेगा। अवेयरफुल्ली और कॉन्शियसली, विलिंगली और विलिंगली स्ट्रॉन्ग, यदि आप गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, गहरे लंबे सांस छोड़ रहे हैं,
तो वो ही श्वास की क्रिया आपके लिए कई गुना लाभकारी हो जाती है। लंग्स के सभी रूम्स तक, सभी होल्स तक एयर वेंटिलेशन हो जाए, चेतना जाए, प्राण जाए, ऑक्सीजन जाए, एयर जाए, प्रकाश जाए। गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। गहरे लंबे श्वास लेना, गहरे लंबे श्वास छोड़ना कभी किसी को हानि नहीं करता, कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता। प्रातः करें, शाम को करें, भोजन के पहले कर लें, भोजन के बाद कर लें, कम देर करें या बहुत ज्यादा देर कर लें, कभी कोई नुकसान नहीं है। पर जो आप मैकेनिकली और अनकॉन्शियसली गलत पैटर्न के साथ ब्रीदिंग कर रहे थे, आप उसमें सुधार कर लिया, उसी को कॉन्शियसली, विलिंगली, अवेयरफुल्ली आप कर रहे हैं, तो लंग्स के मैक्सिमम एलवेलिस, मैक्सिमम रूम्स इनहेलिंग एक्सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिन जिन रूम्स तक एयर जाएगा, जिन जिन रूम्स तक प्रकाश जाएगा, उन रूम्स में कफ कंटेंट्स, उन रूम्स में, उन होल्स में, लंग्स के उस एरिया तक, उस कोने तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, और है तो हटता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। रिलैक्स। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आज हम स्किप कर रहे हैं। हम ध्यान दिला देते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हर किसी के लिए आवश्यक और लाभकारी नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम हर किसी को करना ही है। ब्लड प्रेशर हाई है, आर्टरीज की ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी करना है, लेकिन उनको गहरा लंबा श्वास लेना है धीरे धीरे, और गहरे लंबे सांस छोड़ने धीरे धीरे। जिनको ब्लड प्रेशर लो है, नजला जुकाम है, साइनसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, जॉइंट्स पेन है, जिनको स्किन डिजीज है, जिनको किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का दोष है, उनको गहरे लंबे श्वास लेने, गहरे लंबे श्वास छोड़ने, एक से पेस में, एक से पैटर्न, एक सी फ्रीक्वेंसी, एक से रिदम के साथ हर किसी को करना है। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ का अंगूठा और मिडल टू फिंगर्स टू ओपन एंड टू क्लोज द नॉस्ट्रिल्स वी यूज। हाथ को रखिए ऐसे सीधा, ऐसे हथेली को चेहरे के नासिका पुटों के सामने नहीं रखना है, ऐसे रखिए ताकि आप सांस छोड़ें या सांस लें तो क्लियर पैसेज मिले। अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा लंबा सांस छोड़िए पहले, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लगातार करते जाइए। अब आपको प्रयास करना है कि आप कई वर्षों से इस प्राणायाम को, काफी दिनों से इस प्राणायाम को, या पिछले 4 दिनों से आप कर रहे हैं, तो अब ये देखना है क्या आपके श्वास की गहराई में वृद्धि हुई, क्या आपके श्वास की लंबाई में, लंग्स की डेंसिटी में, लंग्स की कैपेसिटी, उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। इसकी तरफ प्रयास कि मैं पहले से बेटर इनहेल कर पाऊं, पहले से बेटर एक्सहेल कर पाऊं, मेरे लंग्स का एयर का जो वॉल्यूम है, जो उसका
डेंसिटी है वो पहले से अधिक हो जाए, लंग्स अधिक से अधिक एक्सपेंड कर रहे हैं, लंग्स अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सप्लाइंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, सप्लाइंग एक्स्ट्रा एयर कंटेंट्स, एक्स्ट्रा फायर कंटेंट्स, and releasing unwanting elements, the polluted air contents और especially the water contents. देखिए वाटर कंटेंट्स जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर जीव जंतु कीड़े कीटाणु रोगाणु पैदा होने की संभावना अधिक होती है। तो जिनके शरीर में कफ ज्यादा बनता है वो तो बीमारी का घर मानिए। तो कफ कंटेंट्स को कभी भी बढ़ने नहीं देना, वरना तो रोगाणु कीटाणु जीवाणु विषाणु बैक्टीरियाज वायरस को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी कि मटेरियल भी है, फायर कंटेंट्स भी हैं और पर्याप्त वाटर कंटेंट्स भी है, इनर्शिया भी है, इग्नोरेंस भी है, डार्कनेस भी है, हम दिखेंगे नहीं, आओ यहीं घर बसाएं, प्रकाशित कर दें अंश अंश अंग अंग कोशिका कोशिका, आत्म की ज्योति से ज्योतित कर दें, प्रकाशित कर दें, जगमग कर दें। और ये करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। प्रवचन बहुत सुन चुके, राम कथाएं भागवत कथाएं ये कथाएं वो कथाएं बहुत कर चुके, वो भी सहयोग कर सकता है आपको गति देने के लिए, लेकिन केवल वो ही नहीं काम करेगा। प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संकल्पित होकर के जुटना पड़ेगा योद्धा की भांति। दोषों को, टॉक्सिन्स को, वीकनेस को, नेगेटिविटी को हटाना ही होगा, रिलीज करना होगा, पॉजिटिविटी को, डिविनिटी को रिसीव करना होगा। आप जब श्वास ले रहे हैं तो ऐसा चिंतन, मेरे शरीर के अंदर डिवाइन फोर्स, डिविनिटी, पॉजिटिविटी, प्योरिटी उतरती चली जा रही है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा दर्शन, ऐसा चिंतन कि मेरे शरीर के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, इनएक्टिविटी, इग्नोरेंस, डार्कनेस, वीकनेस, डिजीज, डिसऑर्डर बाहर उखड़ता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। देखिए ये फैक्ट है, जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये केवल लंग्स ही नहीं करते हैं, बॉडी की सारी सेल्स माइन्यूट और माइनर लेवल पर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप ऐसे श्वास लें कि मानो सारे शरीर की कोशिकाएं ही मिलकर के श्वास ले रही है। आप ऐसे श्वास छोड़ें कि सारे शरीर की कोशिकाएं ही अपने अंदर से टॉक्सिन्स को, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को रिलीज कर रही है। पंच तत्वों से बना पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बना ये तन, ये पांचों मटेरियल कंटेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स, एनर्जी के ही एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, रूप है। आप क्रिया करते जाइए, अभी और 1 मिनट गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं।
शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला जाता है, प्राण का लेवल बढ़ता चला जाता है, वेंटिलेशन और ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता चला जाता है। इनएक्टिविटी, इनर्शिया, डार्कनेस, इग्नोरेंस दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है, हटता चला जाता है। रिलैक्स, रुक जाएंगे। अभी दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए, दोनों पैरों को एक्टिव कर लीजिए, मूवमेंट करा दीजिए, स्टिफनेस को रिलीज कर दीजिए। एक पैर के पंजे को रोटेट कर दीजिए एक दिशा में, फिर उसी पैर के पंजे को विपरीत दिशा में चला दीजिए, फिर दूसरे पैर के पंजे को रोटेट कर दीजिए 3-4 राउंड्स इनटू वन डायरेक्शन, देन इनटू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेम। दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए एक साथ, एक दिशा में चला दीजिए, रोटेट कर दीजिए, फिर उसका विपरीत दिशा में भी रोटेट कर दीजिए। और ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसे चला दीजिए दूर तक, सामने तक लाइए, फिर साइड में ले जाइए, फिर पीछे तक लाइए, फिर साइड में लाइए, ऐसे रोटेट कर दीजिए मानो आप किसी हैंडल को पकड़ करके एक व्हील को घुमा रहे हैं दूर तक। जैसे गांवों में पुराने समय में चक्की का संचालन होता था, चलाया जाता था, बड़ी हैवी चक्की को दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसे रोटेट करते थे, सर्कुलेट करते थे। इसका विपरीत भी चला दीजिए, तो ये मिडल पार्ट का स्टिफनेस हटेगा, मिडल पार्ट का इनर्शिया, इनएक्टिविटी हटेगी, मिडल पार्ट में जो फैट कंटेंट्स हैं, कफ कंटेंट्स हैं, मोटापा है, ओबेसिटी है, वो हटेगा। और करने से हटेगा, देखने से और सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकली जो करेंगे, साइंटिफिकली, लॉजिकली समझ करके उनको लाभ होंगे, और जो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे उनको खुशी होगी कि हमने बड़ा अच्छा सुना, हम बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, हमने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। लाभ होगा, रूपांतरण होगा करने से। ऐसे कर लीजिए, पैरों को एक्टिवेट कर लीजिए, चला दीजिए। तो कथाओं का प्रवचन सुनने सुनाने का अब टाइम ज्यादा नहीं रहा, लगभग चला गया। अब तो क्या करें कि हम बेटर हो जाएं, क्या खाएं कि हम पहले से स्वस्थ और बेटर हो जाएं, क्या ना करें कि हम पहले से और अधिक अवेयर, और अधिक कॉन्शियस, और अधिक एनर्जेटिक हो जाएं। इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, शास्त्र, साइंस, टीचर्स, गाइड, इनका हमेशा महत्व रहता है। लेकिन उसका ट्रांसलेशन आवश्यक है। और योग विज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। केवल प्रवचन और कथा, केवल सूत्र पढ़ लिए और रट लिए और मंत्र जप लिए, वो अंश मात्र सहयोगी है। मुख्य है प्रैक्टिकली करना, वो रिजल्ट, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अचीव करना, गेन करना। तो अभी हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, और फिर दोबारा लेफ्ट से ही लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे,
और पुनः अगेन एंड अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना, राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगेन एंड अगेन। बारंबार चंद्र नाड़ी से श्वास लेना, सूर्य नाड़ी से छोड़ देना आपके शरीर के अंदर शीतलता बढ़ाएगा। जिनको पित्त विकार है, स्किन डिजीज है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए लाभकारी है। और आजकल गर्मी के मौसम में तो ये सभी कर सकते हैं। लेकिन जिनको एक्सेस नजला जुकाम है, कफ बढ़ा हुआ है, वो इसको बहुत ज्यादा ना करें। करेंगे वो भी कीजिएगा। दाहिने हाथ का अंगूठा और मिडल फिंगर्स टू क्लोज एंड ओपन द नॉस्ट्रिल्स। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आपने श्वास छोड़ दिया, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लंबा गहरा श्वास लिया, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते चले गए। फिर दोबारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लिया और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते चले गए। फिर अगेन लेफ्ट से ही ले रहे। बारंबार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना, राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना, और यही रूटीन में करते जाना कुछ राउंड्स ऑफ ब्रीदिंग। ये कहलाता है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी को संचालित कर दिया, चंद्र नाड़ी का भेदन कर दिया आपने। तो शीतलता देने वाला चंद्र का जो गुण है, कफ कंटेंट्स, वाटर कंटेंट्स शरीर के अंदर लेवल अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए सर्दियों के दौरान इसे नहीं करना है। विशेष रूप से नजला जुकाम कफ जिनको बनता है, मोटापा ज्यादा है, वो अवॉइड करें। लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर हाई है, पाइल्स फिस्टुला स्किन डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मन मस्तिष्क अशांत रहता है, अनिद्रा की शिकायत है, माइग्रेन है, आए दिन बुखार रहता है, टेम्परेचर बना रहता है, फील होता है बॉडी में हीट जैसे, जलन जैसे फील होता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी को संचालित और चंद्र नाड़ी को भेदन कर देने वाला ये प्राणायाम, शीतलता बढ़ाने वाला प्राणायाम। चंद्र के गुण, चंद्र से कनेक्टेड उसकी शीतलता, जल तत्व शरीर के अंदर बढ़ा देने वाली ये क्रिया। इसका ऑपोजिट है सूर्य भेदी। भविष्य में हम अभ्यास करेंगे। चंद्र भेदी प्राणायाम हम कर रहे हैं रेगुलर। लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रहे हैं, और श्वास गहरा लंबा लयबद्ध हो, श्वास गहरा लंबा व्यवस्थित ही हर बार हो। रिलैक्स। और करेंगे हम सत्र का समापन, ताकि हम नए दूसरे सत्रों की तरफ भविष्य में बढ़ सकें। अन्य अभ्यासों के, अन्य लाभों के, अन्य प्रयोगों के लिए करेंगे ऋषियों का स्मरण करते हुए, गुरुजनों का, देवी देवताओं का, परम सत्ता का। आप उसे जिस नाम से भी, जिस रूप से भी, या निराकार रूप में जैसे भी मानते हैं, जानते हैं, उसका धन्यवाद, उसका स्मरण करते हुए करेंगे ओंकार गुंजन और सत्र का समापन। ओम शांति 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 भवतु। सभी को एक बार पुनः नमस्कार, और सभी का सामूहिक रूप से
साधना की इच्छा से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।